हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम निकल चुके हैं पुराना किला के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आज हम आपको पुराने किले का फुल टूर करवाएंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, पुराना किला पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको सुप्रीम कोर्ट का पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको प्रवेश शुल्क 20 रुपये देना होगा और 10 साल के कम उम्र के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं पुराना किला। पुराना किला दिल्ली के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इसके वर्तमान आकार का निर्माण सुर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी ने इसके आसपास के शहरी इलाकों के साथ ही इस गढ़ को बनाया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 1545 में जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, तब भी इसका निर्माण कार्य अधूरा ही था। इसी वजह से बाद में इसे उनके बेटे इस्लाम शाह ने पूरा किया। लेकिन आज भी इस किले के कुछ भागों को किसने बनाया, इस बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, हुमायूं के शासन में यह किला दिनपना शहर का आंतरिक गढ़ हुआ करता था। हुमायूं ने 1533 में इसकी मरम्मत करवाई थी और इसके 5 साल बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 1540 में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और किले का नाम शेरगढ़ रखा गया और उसमें किले के परिसर में और भी बहुत सी चीज़ों का निर्माण करवाया। पुराना किला और इसके आसपास के परिसर में विकसित हुई जगहों को दिल्ली का छठा शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, जब एडविन लुटियंस 1920 में ब्रिटिश भारत की नई राजधानी नई दिल्ली की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने पुराना किले को ही राजपथ, जिसे आज कर्तव्य पथ के साथ केंद्रीय रूप से गठबंधित किया। इसके बाद अगस्त 1947 में विभाजन के समय हुमायूं के मकबरे के साथ साथ पुराना किला भी शरणार्थियों के रहने की जगह बना। दोस्तों, 1970 में पुराने किले की दीवारों का उपयोग थिएटर की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाने लगा, जहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रोडक्शन होने लगा। यहां तुगलक, अंधा युग और सुल्तान रजिया और जैसे बहुत से नाटकों का निर्माण किया गया, जिन्हें इब्राहिम अल-काजी ने निर्देशित किया था। वर्तमान में पुराने किले में हर शाम सूर्यास्त के बाद साउंड और लाइट का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे हज़ारों लोग देखने के लिए भी आते हैं और इसका लुत्फ़ उठाते हैं। इस किले की दीवारें 18 मीटर ऊंची हैं और किले में 3 धनुषकार प्रवेश द्वार, पश्चिम में बड़ा दरवाज़ा, दक्षिण में हुमायूं गेट और तलाकी गेट भी है। बड़े दरवाजे का उपयोग आज भी यहाँ किया जाता है, जबकि दक्षिण गेट का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। शायद इसलिए इसे हुमायूं गेट के नाम से जाना जाता है और साथ ही दक्षिण गेट में हुमायूं का मकबरा भी दिखाई देता है। दोस्तों, किले के सभी द्वारों को विशाल पत्थरों से बनाया गया है और इनके दोनों तरफ 2 टावर भी लगाए गए हैं। किले के सभी द्वारों को उस समय की प्रसिद्ध कलाकृति से सजाया भी गया है। इसके साथ साथ किले की बालकोनी, झरोकों और क्षत्रिय को भी राजस्थानी कला के आधार पर आभूषित कर सजाया गया है। इस तरह की कला का चित्रण हमें मुगल साम्राज्य में भी दिखाई देता है। पुराना किला दिल्ली का एक रोचक पर्यटक स्थल है। ऐतिहासिक इमारत होने के साथ साथ वर्तमान में यह दिल्ली के लोगों का आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। दोस्तों, ये पुराने किले का संग्रहालय है, जिसका खुलने के समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, जिसका प्रवेश शुल्क सिर्फ 5 रुपये ही लगेगा।
किला-ए कोहाना मस्जिद। दोस्तों, इस मस्जिद के नाम का अभिप्राय पुराने किले की मस्जिद है, जिसका उपयोग एक सामुदायिक मस्जिद के रूप में होता था। इसे शेरशाह द्वारा 1541 में बनाया गया था। इस मस्जिद को अत्यधिक खूबसूरत दिखाने के लिए पीले एवं लाल बलुआ प्रस्तर में सफ़ेद एवं काले संगमरमर का प्रयोग के अतिरिक्त नक्काशी एवं टाइल कार्य द्वारा भी इसे अलंकृत किया गया है। बड़ी संख्या में निर्मित झरोके, सजावटी खिड़कियां और पिछली दीवार के कोनों पर बने अष्टभुजाकार बुर्ज मस्जिद की खास विशेषताएं हैं। इबादत गाह की लंबाई 51 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तथा पूरा भोग का मध्य हिस्सा 16.5 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, मगर अब ये हिस्टोरिकल प्लेस कम और कपल प्लेस ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, फैमिली और बच्चों के साथ आना अवॉइड करना ही उचित होगा। दोस्तों, ये है हमाम यानी कि स्नान घर। ईंटों से निर्मित यह खंडरनुमा ढांचा हमाम स्नान घर का अवशेष है। पक्की मिट्टी की नलिका तथा ढलान वाली जल नालिका एवं 3.2 मीटर वर्गाकार कमरे के चारों ओर अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसे हमामों में गर्म और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरों का
भी प्रावधान होता था, जो मुगल कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, बादशाह द्वारा राजधानी के रूप में किले को त्यागने के वर्षों बाद तक यह ढांचा उपेक्षित रहा और इसके ऊपर निर्माण कर दिया गया। इस तथ्य की पुष्टि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सन 1913-14 में इंद्रप्रस्थ गांव के सफाई अभियान एवं स्थल संरक्षण के द्वारा हुई। दोस्तों, ये है हुमायूं दरवाज़ा। यद्यपि यह दरवाज़ा हुमायूं दरवाज़े के नाम से जाना जाता है, परंतु दरवाजे की ऊपरी मंजिल पर निर्मित कक्ष से उपलब्ध हल्की पड़ चुकी शाही के एक लेख से विदित होता है कि इस दरवाजे का निर्माण का श्रेय कुछ हद तक शेरशाह को जाता है। इस दरवाजे के दो प्रवेश द्वार हैं, एक निचला द्वार एवं एक ऊपरी द्वार। निचला द्वार खाई में पानी की सतह पर खुलता है, जबकि ऊपरी दरवाजे तक खींचने वाले पुल या उपसेतु के द्वारा जाया जाता होगा। सजावट के रूप में किया गया जड़ाऊ कार्य, बलुआ पत्थर और संगमरमर पर की गई नक्काशी तथा टाइल आदि का कार्य उल्लेखनीय है। शीर्ष पर स्थित सजावटी कंगूरे संभवतः किले के अन्य दरवाजों पर भी बनाए गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।